यमुना घाट पर आज सुबह भावनाएं और आस्था की लहरें भी अपने सबसे पावन रूप में नजर आईं। जो वृत्ति अपने घरों तक नहीं जा पाए, उन्होंने यमुना के किनारे ही से ही प्राकृतिक के साथ साथ परंपरा को प्रमाण किया। नोएडा 360 की टीम सूरज उगने से पहले ही घाट पर पहुंची और आस्था के इस महाकुंभ का दर्शन किया। ये तस्वीरें कालिंदी कुंज के पास के यमुना घाट की है, पर कुछ ऐसी तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। दूर दूर से आए वृत्ति सूर्य देव को अर्घ्य देते नजर आए, अपनी संतानों, परिवार और समाज की भलाई की प्रार्थना के लिए। जो लोग यमुना किनारे नहीं जा पाए, उन्होंने आसपास ही स्थायी तालाबों का निर्माण कर लिया। नोएडा के सेक्टर 75 की सोसाइटी ने इस बार छठ पर्व को सेक्टर 75 के पार्क में ही साकार कर दिया। 2 दिन पहले से ही तैयारी का भव्य रूप यहाँ नजर आया। जिनके लिए बिहार या पूर्वांचल जाना संभव नहीं था, उनके लिए पार्क में ही मिनी घाट बनाया गया। घाट बेशक मिनी था, पर चेहरे पे वही भाव, वही तप, वही आस्था की झलक दिखाई दी। उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत को पूरा किया गया। लंबे व्रत के बाद भी चेहरे पर संकल्प का तेज दिखाई दे रहा था। संगीत के बीच महिलाएं आरती करती, छोटे बच्चे टोकरी संभाले खड़े हैं। सूर्य की अंतिम किरणें उनके चेहरे पर पड़ती है। सेक्टर 134 के जेपी कॉस्मोक सोसाइटी में तो पूरा माहौल ही बदल गया था। छठ व्रती महिलाएं ने पूरे अनुशासन के साथ व्रत रखा। 36 घंटे का निराजल उपवास, फिर संध्या अर्घ के समय सब एक स्वर में बोले, छठी मैया की जय। यह दृश्य देखकर कोई भी कह उठे। रात का समय था, रोशनी में जगमग स्टेडियम, सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ पूजा करते हुए नगर प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। नोएडा स्टेडियम में इस बार प्रशासन और स्थानीय समिति ने मिलकर भव्य आयोजन किया। पानी के टैंकरों से कृमित घाट तैयार किए गए। रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम के बीच लोगों ने निर्धर रूप से पूजा की। यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया। सुबह की पहली किरण यमुना पर पड़ती है। महिलाएं जल उतरकर उषा अर्घ्य दे रही हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, आसमान में उड़ते कबूतर। नोएडा जैसे आधुनिक शहर में भी जब छठ का सूरज उगता है, तो लगता है हमारी जड़ें अभी मिट्टी से जुड़ी है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, यह पहचान है जो डोर हर प्रवासी को अपनी गांव, अपनी माँ, अपनी परंपरा से जोड़ देती है।